जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पता हो कि पौष माह का यह कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसमें एकादशी तिथि जो कि बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन यदि माताएं व्रत धारण करती हैं तो बृहस्पतिवार के महत्व की कथा को सुनने से संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी का दिन है और आप एकादशी के महात्म की कथा अवश्य सुने। बृहस्पतिवार के व्रत को करने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, यश, संतान, सुख सब की प्राप्ति कराते हैं। दिन केले का पूजन करें। कथा और पूजन के समय मन, कर, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें, नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजा करें और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को श्रवण करें और अपनी सामर्थ्यता अनुसार पीले वस्तुओं का दान अवश्य करें। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े प्रतापी दानी राजा बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। वह नित्य पूजा पाठ किया करते थे, परंतु जो उनकी पत्नी थी अर्थात रानी, उनकी यह सब पूजा पाठ की क्रिया को देखकर अप्रसन्न रहती अर्थात उनसे खुश नहीं रहती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही करने देती अर्थात वह जो है पूजा पाठ आदि में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। जो व्रत करते हैं वे दान आदि तो करते ही हैं, उसी प्रकार राजा भी दान आदि करता था, परंतु रानी ना किसी को दान भी देने से मना करती थी। एक समय की बात है जब राजा दैव संयोग से शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति साधु वेश धारण करके रानी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु ने रानी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया। हे साधु महाराज, और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति धन लुटाते रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब बृहस्पति देव ने कहा, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान, धन पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगवाओ, जिससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु साधु की बात से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, जिसको संभालने से मेरा समय नष्ट हो। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूं तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 2 से 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। रानी, राजा का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। भोजन के लिए तरसने लगा। 2 से 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाते और शहर में बेचते। इसी प्रकार वे अपना जीवन व्यतीत कर। इधर रानी राजा के बिना दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा
तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, तुम उनके यहाँ जाओ और उनके यहाँ से कुछ खाने की सामग्री लाओ, जिससे अपना थोड़ा गुजर बसर भी चल सके। दासी रानी की बहन के पास गई। दैव संयोग से उस दिन भी बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा को श्रवण कर रही थी, और ऐसी मान्यता है कि कथा श्रवण की जाती है तो उस समय बोला नहीं जाता। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन से कोई उत्तर ना पाकर वह निराश लौट आई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर सारी बातें अपनी रानी को बताई। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए मन में धैर्य धारण किया। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। जब वह कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपने बहन के घर आई, कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब कथा श्रवण करते हैं तब उठते नहीं है, बोलते नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोली थी। कहो दासी, क्यों गई थी, क्या कारण था? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें, उसने दासी समेत भूखे रहने की बात अपनी बहन से बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला। उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। ये बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिल रहा था तब हम भूखे ही थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की सारी विधि पूछ ली जाए और हम भी व्रत करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के महात्म्य की संपूर्ण विधि पूछ ली। तब उस दासी अर्थात रानी की बहन ने बृहस्पतिवार की संपूर्ण विधि बताई कि इस दिन भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कथा सुने। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। 7 रोजों के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से चना और गुड़ बीन कर लाई, उससे दाल से केले की जड़ में भगवान का पूजन किया। अब समस्या आती कि पीला भोजन कहां से आवे, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 सुंदर थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से पुनः उसके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी ने उन्हें सचेत करते के बताया, देखो रानी, पहले इसी आलस्य के कारण तुम्हें धन संपत्ति खोना पड़ा। अब दोबारा यदि भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है तो क्यों ऐसा कर रही हो? अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस क्यों कर रही हो? इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, पाठशालाएं, मंदिर पाठशालाएं आदि बनवाओ। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म में धन खर्च करने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी थे। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उसे शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन दुखी होकर वे
एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी दैव संयोग से भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस की चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा का नेत्र भर आया। तब साधु महाराज से बोले, महात्मन, आपसे क्या छुपाने की बात है, अर्थात आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता तनिक भी ना करो। सबसे पहले तुम भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो। तुम शहर की तरफ जो है लकड़ी लेकर जाओ, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, और उस पैसे से तुम चने और गुड़ लाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजन और व्रत किया करो। इससे निश्चित है तुम्हें धन, सुख, समृद्धि, यश की प्राप्ति होगी। राजा ने भगवान बृहस्पति देव के अनुसार जो है पूजन करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।